तो जैसा कि आप लोग कैप्शन में पढ़ चुके हैं कि एक सब्जी वाले से लेकर 15 होटल्स के मालिक और ना जाने किस किस और चीज के, एक पॉलिटिशियन से लेके एक समाज सेवी, आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं मन्नत ग्रुप के जो चेयरमैन हैं देवेंद्र कादयान जी, उनसे मिलवाने के लिए और उनकी लाइफ में क्या कुछ हुआ, कहां से उन्होंने स्टार्ट किया, एक सब्जी वाले से लेकर अभी अप्रोक्सीमेटली 11 होटल्स के मालिक हैं और साथ ही साथ और भी बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं और इसके अलावा समाज सेवी भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप ठीक हैं? बढ़िया जी। तो पहले कांग्रेस से आपने शुरुआत की और उसके बाद फिर बीजेपी, अब फिर से पार्टी बदलने का कोई इरादा तो नहीं है? कोई इरादा नहीं है बदलने का, कोई इरादा नहीं बस हम ठहर। बढ़िया है। तो ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस छोड़नी पड़ी, क्योंकि आप महासचिव थे? हाँ, मैं राष्ट्रीय महासचिव था और 2018 में मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुआ। मुझे अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना था, लोगों की भावनाएं हमारे से जुड़ी हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने हमें वहां से चुनाव लड़ने के लिए मना किया था, क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा लीडर है। और वो बड़े लीडर मेरे शहर से हैं, कुलदीप शर्मा जी की बात कर रहे हैं शायद आप? तो आपका करनाल शहर है? जी जी, एग्जैक्टली। तो पार्टी ने मना कर दिया, जिसके बाद देवेंद्र कादयान ने सोचा कि अब पार्टी बदल लेनी चाहिए। तो क्या बीजेपी ने कोई ऐसा दावा किया था कि टिकट देंगे, आ जाओ भाई? नहीं, राष्ट्रीय पार्टी में कभी कोई ऐसा दावा या लिखित में कोई चीजें नहीं दी जाती। वो हमें अपना आंकलन करना होता है कि भाई हम कहाँ पर कंफर्टेबल रहेंगे, कहाँ हमारी नीड्स है, वो सारे चीजें समीकरण हमें खुद से कैलकुलेशन करने होते हैं। वो एक अलग चीज होती है, हम किसी न किसी लीडर के माध्यम से पार्टी से जुड़ते हैं और बड़ी आशाएं उम्मीदें रहती हैं, तो उसमें कोई कमिटमेंट किसी राष्ट्रीय पार्टी में नहीं होता है। वो पूरा लीडरशिप और पार्टी संगठन के लोग इस तरीके के फैसले लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, मैंने सुना एक सब्जी वाले से शुरुआत की और आज इतने सारे होटल्स हैं, इसका राज क्या है? मतलब यहां से यहां कैसे पहुंच गए देवेंद्र कादयान? इसका राज सिर्फ यही है, जब जुनून किसी इंसान के अंदर होता है, वो चाहे स्पोर्ट्स के प्रति हो, चाहे बिजनेस के प्रति हो, पॉलिटिक्स के प्रति हो, और वो जुनून उसको आगे बढ़ने से कोई चीज उसको रोक नहीं सकती। और शुरुआत जो हमारी बिजनेस की, पैसा कमाने की थी, गरीब परिवार में पैदा हुए कि हमें भी सक्षम होना है और लोगों जैसे साधन जोड़ने हैं, वो चीज हमें सोने नहीं देती थी। दिन रात भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे और आज कहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ पहुंच गए हैं। अभी और भी आगे बढ़ना है। मेहनत के साथ साथ मैंने सुना है आपकी बेटी का नाम आपके लिए बहुत ज्यादा लकी रहा है। एक बार मैं दिखाना भी चाहूंगी, मन्नत ग्रुप्स, जिसका एक होटल से जहां से स्टार्टिंग हुई, आज हरियाणा के बाहर राजस्थान में भी अप्रोक्सीमेटली 11 ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। और मन्नत, मैं बता दूं, इनकी गुड़िया का नाम है, जिसका आई गेस बर्थ हुआ था 2006, राइट? 2006 में पैदा हुई थी। जी। तब से फिर ये चलता ही रहा? तब से ये सिलसिला चल रहा है और बहुत सारे लोगों से आपने भी सुना होगा कि लड़की लक्ष्मी का रूप होता है। वो हमने प्रूफ आप देख सकते हैं कि हमारी मन्नत ने हर जगह जन्नत कर दी है। बिल्कुल, मन्नत ने हर जगह जन्नत तो कर दिया। इसके बाद सर पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं फिर से। आजकल ना ट्रेंड चल गया, 2-3 साल समाज सेवा की और बन गए पॉलिटिशियन। तो आप पहले ये बताओ, अपने आप को पॉलिटिशियन मानते हो या नहीं मानते हो? देखिए, जो पॉलिटिशियन का जो नजरिया रहा है, लोग जो थॉट्स रहे हैं लोगों के, मैं वो नहीं हूँ। जो लोग सोचते हैं कि भी एक वाइट कुर्ता पजामे वाला नेता, जो दूर से आंकलन लगा लेते हैं कि इसमें ये क्वालिटी होंगी, ये इस टाइप का होगा, हम उनमें से नहीं हैं। हम जमीन से निकल के आए हैं, जमीन के रास्ते से निकल के आए हैं, लोगों की पीड़ा को बखूबी समझते हैं, क्योंकि उस रास्ते से होके निकले हैं। तो हम पुराने जो पॉलिटिशियन हैं उनसे हटके हैं, हम कुछ करके दिखाने वाले पॉलिटिशियन हैं। हाँ, पॉलिटिशियन है। लेकिन फिर आपका वो नारा, उसका क्या, नेता नहीं बेटा? हाँ, नेता नहीं बेटा, वही मैं नारे का मतलब ये है कि आप ऐसा एक प्रतिनिधि चुनिए, उसको चिन्हित कीजिए कि जिसके अंदर केवल आपको बेटे की फील आए, भाई की फील आए, घर की फील आए, अपनेपन की फील आए, नेता की फील ही ना आए, आपको डिस्टेंस ही ना रहे विधायक और मिनिस्टर के बीच बैठने। क्या लोग अभी भी बड़ी इजीली कांटेक्ट कर पाते हैं देवेंद्र कादयान को, क्योंकि सरकार आपकी है? बड़ी इजीली, मैं कहता हूँ आप सवेरे 6 बजे मेरे घर आके देखिए। चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। आप आइए, आपको वहां भी लोग मिलेंगे। और अब नीचे अब हम जाएंगे, अब तो आपके साथ इंटरव्यू चल रहा है, आप नीचे देखोगे वहां पे भी लोग, मेरी कोई रीच नहीं है, वो सबको पता है, वो जहां भी होगा उनका हाथ पकड़ेंगे और बिठा लेंगे। इसके अलावा
क्या बीजेपी के सच्चा सिपाही, जैसे आप अभी वर्डिंग यूज कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मानते हो अपने आप को? देखिए, मैं जब कांग्रेस में था तो मैं अपना 100% पार्टी के लिए दिया और एक छोटे से पदाधिकारी से शुरू होकर जिलाध्यक्ष बन के राष्ट्रीय महासचिव तक गया। वो सिर्फ अपने डेडिकेशन की वजह से, पार्टी की समर्पणता की वजह से, जो हमने पार्टी के लिए काम किया, दिल से मेहनत किया। और आज इस पार्टी में भी जो मेरे को सम्मान मिला है, जो इज्जत मिलती है संगठन में, चीफ मिनिस्टर साहब के वहां पे, वो सिर्फ काम की बदौलत मिलती है। और हम जहां रहते हैं, हम परमात्मा को साक्षी मान के अपना 100% वहां देते हैं। इतने सच्चे सिपाही हैं तो क्या अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो जिसको टिकट देगी क्या उसी का साथ देंगे या फिर अलग से चुनाव लड़ेंगे? वो अगले समय में पता चलेगा। अभी सवाल का टाइम नहीं है। पार्टी हमें 50-50 कुछ भी हो सकता है। देवेंद्र कादियान को टिकट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। इन केस अगर नहीं मिलती तो क्या तब भी पार्टी के सच्चे सिपाही रहेंगे या नहीं रहेंगे? जो आपका प्रोफेशन है उसका नॉलेज आपको ज्यादा है। मेरे प्रोफेशन का मुझे पता है। पार्टी हमें टिकट दे रही है, आप उसको सवाल को उठाइए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी? क्योंकि दावेदार भी हैं और दमदार भी हैं। निर्मल रानी जी जो यहाँ से गन्नौर से अभी हैं, 48% से उन्होंने पिछला चुनाव जीता। काफी अच्छी परसेंटेज भी है, कंपटीशन भी हालांकि रहा, लेकिन फिर भी आपको क्यों लगता है कि इतने दमदार दावेदार होने के बाद टिकट देवेंद्र कादियान की होगी? देखिए, बहुत सारी चीजें होती है और उसके लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपने काम का नॉलेज रहता है, हमें अपने का रहता है। लोगों की इच्छाएं हैं, लोगों की भावनाएं हमारे से जुड़ी हुई है और लीडरशिप की भी इच्छा है। तो ये सारी चीजें हमें इस तरफ लेके जाती है कि अब की बार हमें मौका मिल रहा है, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप समाज सेवी भी कहते हैं? हाँ जी। या हैं? आप हमारे क्षेत्र में जाके देखिए, आपको हर जगह, आपको हर 2 मिनट में हमारे कार्य नजर आएंगे और वो परमानेंट चीजें लगेंगी। कोई ये नहीं कि वो 3 साल से हमने नो डाउट काम, जब हम गए आपके एरिया में हमने भी देखा कि एक्टिवास वगैरह भी आप लोगों ने, जो मतलब अच्छे स्टूडेंट्स थे जो भी हर बार टॉप करते हैं उनको एक्टिवा गिफ्ट करते हैं, उनका भी प्रोत्साहन बढ़ाया जाता है। इसके अलावा सफाई की अगर मैं बात करूं, काफी सारी मैंने आपको रील्स भी देखी हैं, सोशल मीडिया अकाउंट भी मैंने चेक किया है कि काफी आप ज्यादा सफाई को लेकर भी ध्यान रखते हैं अपने क्षेत्र की अगर बात की जाए। इसके अलावा अगर आप एक समाज सेवी हैं, पार्टी आपकी है, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पार्टी आपकी मानती भी है, लोग आपके पास काम लेकर भी आते हैं और काम करवाते भी हैं आप, तो पॉलिटिशियन बनने की जरूरत क्या है? चुनाव लड़ने की जरूरत ही क्या है? आप एक समाज सेवी रहिए और काम करते रहिए। आपके सवाल का मैं आंसर देता हूं। अभी जैसे मैंने बताया, हमारी जो देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, जो ये संस्था है, उसका एक आर्थिक दायरा है, उसकी एक सीमाएं हैं, जिसके अंतर्गत हम गन्नौर में काम कर रहे हैं और बहुत सारे शिक्षा में, हेल्थ में और गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। वो केवल गन्नौर तक सीमित है और बहुत सारी चीजें हैं जो करने की है, अब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि हम एक प्रतिनिधि के तौर पे सरकार में शामिल होते हैं और सरकार से बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो गरीब लोगों का हम भला कर सकते हैं, किसानों का भला कर सकते हैं। वो हर आदमी की अलग सोच होती है। मैं अपना होटल किस तरीके से चलाता हूँ, सुखदेव ढाबा किस तरीके से चलता है, सबके अलग अलग तरीके हैं। तो मैं एक प्रतिनिधि के तौर पे क्या सोच रखता हूँ, किस तरीके से सरकार से काम करा सकता हूँ। पॉलिटिक्स में आना और एक सरकार में शामिल होकर प्रतिनिधि के तौर पे हम लार्जेस्ट स्केल पे लोगों की सेवा कर सकते हैं और इस क्षेत्र का भला कर सकते हैं। जाते जाते गन्नौर की जनता के लिए कोई मैसेज? गन्नौर की जनता के लिए सिर्फ यही मैसेज है, जो आप लोगों को मेरे से उम्मीद है, जो आप लोगों ने मेरे लिए सोचा हुआ है कि इस आदमी की जो सोच है वो औरों से हटके है, उस पे मैं 100% नहीं 200% खरा उतरूंगा और आपको फर्क नजर आएगा। पहले के जितने प्रतिनिधि रहे हैं उसमें और मेरे में दिन और रात का फर्क नजर आएगा। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र कादियान, जो चलते हैं स्लोगन के साथ कि नेता नहीं बेटा। पहले जो है कांग्रेस में रह चुके हैं महासचिव, उसके बाद बीजेपी 2018 में इन्होंने ज्वाइन की। जाते जाते मेरे को एक और सवाल याद आ गया, टिकट को लेकर कहीं इतना पक्का, इसलिए इतना श्योर तो नहीं हो? पीछे सीएम साहब भी आए थे ना थोड़ा टाइम पहले। सीएम साहब हमेशा आते हैं, कोई ये नहीं है। और स्पेशल नहीं था कुछ? नहीं, स्पेशल कभी कुछ नहीं होता। और वो हर उस कार्यकर्ता से प्यार करते हैं जो बीजेपी के सिंबल से प्यार करता है, बीजेपी पार्टी से करता है, और वो सबके यहाँ आते हैं। वो नेक इंसान है, वो अच्छे इंसानों से प्यार करते हैं।
तो आप लोगों की इस पर क्या कुछ है राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ गन्नौर की जनता से ये जरूर मैं पूछना चाहूंगी कि आने वाले समय में आप लोग अपना विधायक किसे चुनने वाले हैं, किसे एज अ विधायक वहां पर देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनकी बात की जाए लोग नो डाउट कनेक्टेड हैं काफी ज्यादा, और उसके अलावा और भी काफी सारे टिकट के जो है दावेदार हैं जो कि काफी दमदार हैं, जिन्होंने पहले भी चुनाव लड़े और काफी अच्छी जो है परसेंटेज से लड़े। तो आप लोगों की इस मामले पर क्या कुछ है राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद। डन।